ये छह सुख है संसार में। सुनो, अगर अर्थागमो अर्थात प्रत्येक दिन कुछ धन का आगमन हो रहा है, पैसे का आगमन हो रहा है, जीवन का पहला सुख है। दूसरा नित्य अरोगिता च, दूसरा सुख क्या है इस संसार में? शरीर में किसी तरह का रोग अगर नहीं है तो आप सुखी हो। तीसरा सुख बोले प्रिया च भार्या, आपकी पत्नी सुंदर हो, आपकी गृहिणी सुंदर हो। कैसी सुंदर? शास्त्रों ने कहा स्वरूप से सुंदर जो स्त्री है उसको सुंदर नहीं कहा शास्त्र ने। क्या बोले? प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। स्त्रियों की सुंदरता स्वरूप से नहीं होती है, उनकी वाणी में होती है। अगर बहुत सुंदर है, चकाचक एकदम स्वरूप को सजा के रहती हैं और कहीं आगे उगलती हो, तब उस स्त्री को सुंदर नहीं कहा गया। मुंह से जो शब्द निकलता है वो दो रूप में प्रस्तुत होता है संसार के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए। ये वाणी जो हमारे मुख से निकलती है वह वाणी वीणा और बाण दो रूप में निकलती है। अगर आपके मुख से वीणा बनकर शब्द निकलती है, वाणी निकलती है, तो मानो आपके घर को मंदिर बना देती है। और वही अपने मुखारबिंद से आपके घर की गृहिणी, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके घर परिवार के लोग अगर केवल बाण ही बनाकर घर के लिए, परिवार के लिए प्रस्तुत कर रहे हो तो घर में तो अशांति होना ही है। इसलिए भगवान कहते हैं स्त्री स्वरूप से सुंदर है, उस स्त्री को सुंदर नहीं कहा गया। तो स्त्रियों की सुंदरता उनकी वाणी में है। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, क्योंकि दोनों साथ में जोड़ दिया। स्त्री सुंदर हो लेकिन साथ साथ सुंदर बोलने वाली हो, प्रिय बोलने वाली हो, मीठी बोलने वाली हो, घर को सजाने वाली हो, परिवार को सजा कर रखने वाली हो, उन स्त्रियों को सुंदर कहा। अगर ये संजोग आपके घर है तो आप सुखी हो। और वसश्च पुत्र, एक ही बेटा हो लेकिन माता पिता के अनुकूल हो, प्रतिकूल चलने वाला ना हो। वसश्च पुत्र अर्थकरी च विद्या, पढ़े लिखे उतने हो कि कम से कम 2-4 पैसा इनकम करने की विद्या हो। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।